हम सब एक सोसाइटी का पार्ट हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि सोसाइटी एक्चुअली काम कैसे करती है? आज हम समझेंगे सोशल साइंस क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है। बुक 1, मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। अर्थ। ह्यूमन बीइंग्स नेचर से सोशल होते हैं, मतलब हम अकेला नहीं जीते। हम फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स और सोसाइटी के साथ रहते हैं। हम विलेजेस, टाउन्स और सिटीज में रहते हैं जहां हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, सेफ्टी के लिए, काम के लिए, एजुकेशन के लिए और डेली लाइफ के लिए। इसी कनेक्शन और रिलेशनशिप्स को समझने के लिए एक सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सिंपल वर्ड्स में, सोशल साइंस इक्वल्स स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। डेफिनेशंस स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग, जेम्स हाई कहते हैं कि सोशल साइंस उन चीजों का स्टडी है जो सोशल रिलेशंस को अफेक्ट करती हैं, और चार्ल्स बियर्ड कहते हैं कि ये ह्यूमन लाइफ और अफेयर्स का स्टडी है, ना कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे पत्थर या स्टार्स। बुक 2, हाउ सोशल साइंस वर्क्स। सोशल साइंस सिर्फ ओपिनियंस पर बेस्ड नहीं होता, ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है। मतलब क्वेश्चंस पूछना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एविडेंस कंपेयर करना और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बनाना। इससे हमें पता चलता है लोग कैसे इंटरैक्ट करते हैं, रूल्स और इंस्टीट्यूशंस कैसे बनते हैं, और सोसाइटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है। बुक 3, व्हाट डज सोशल साइंस स्टडी। स्कोप। सोशल साइंस मेनली दो चीजों को स्टडी करता है। फर्स्ट, पीपल एंड देयर रिलेशनशिप्स, जैसे फैमिली डिसीजंस कैसे होते हैं, कम्युनिटीज फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करती हैं, लैंग्वेज और कल्चर का रोल क्या है। सेकंड, सोशल रूल्स एंड बिहेवियर, जैसे सोसाइटी में क्या अलाउड है और क्या नहीं, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिफाइन होते हैं। बुक 4, इंपॉर्टेंस, महत्व। सोशल साइंस हमें सिर्फ नॉलेज नहीं देता, ये हमें सोचना भी सिखाता है। कौन फायदा में है और कौन नुकसान में, क्या फेयर है और क्या अनफेयर, हम बेटर सोसाइटी कैसे बना सकते हैं। ये सब्जेक्ट हमें रिस्पॉन्सिबल और अवेयर सिटीजन बनाता है। पार्ट 5, इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जहां अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर्स और ट्रेडिशंस हैं, सोशल साइंस और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमें यूनिटी, डाइवर्सिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का इंपॉर्टेंस समझाता है। सोशल साइंस। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ किताबों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमारी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। सोशल साइंस। मीनिंग। सोच के देखो, हम सब एक सोसाइटी का पार्ट हैं। हम फैमिलीज में रहते हैं, लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ की डिसीजंस लेते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सोशल साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइफ इन सोसाइटी in a deeper and meaningful way. Why important? कभी आपने सोचा है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट से क्या हम पूरी सोसाइटी को समझ सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं। बिकॉज सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए सोशल साइंस डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कंबाइन करता है ताकि हम दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकें। स्कूल में सोशल साइंस मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। अलग अलग लगते हैं, बट रियल लाइफ में ये सब डीपली कनेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी अर्थ का स्टडी है जहां ह्यूमंस रहते हैं। ये हमें बताता है लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, रिवर्स, सॉइल, फॉरेस्ट्स और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। साथ ही ये भी समझाता है कि लोग अलग अलग जगहों पर कैसे रहते हैं। ज्योग्राफी हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स देता है, जैसे कुछ एरियाज में ज्यादा रेनफॉल क्यों होता है, कुछ जगह ज्यादा पॉपुलेटेड क्यों होती हैं, क्लाइमेट और सॉइल फार्मिंग को कैसे अफेक्ट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज और जॉब्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ज्योग्राफी हमें बताता है कि ह्यूमन लाइफ नेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे ड्राई एरियाज में फार्मिंग अलग होती है और रेनी एरियाज में अलग। कोस्टल एरियाज में फिशिंग और ट्रेड होता है, जबकि माउंटेन एरियाज टूरिज्म या टेरेस फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं। ज्योग्राफी हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी समझाता है, जैसे फ्लड्स, ड्राउट्स, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के रिस्क्स। आजकल ज्योग्राफर्स सैटेलाइट इमेजेस का यूज करते हैं। इस टेक्निक को रिमोट सेंसिंग कहते हैं,
इससे हम रिवर्स, फॉरेस्ट्स, सिटीज और डिजास्टर्स को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे फ्लड्स, साइक्लोन्स और अर्थक्वेक्स। तो दोस्तों, सोशल साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमें सोसाइटी को समझने का एक पावरफुल टूल देता है। ये हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है और बेटर डिसीजंस लेना सिखाता है। Political science as a discipline. Political science society को govern करने वाले rules, laws और institutions का अध्ययन करती है। ये हमें समझने में मदद करती है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है और citizens की क्या रोल होती है। Political science क्या सिखाती है? Why societies need rules. Laws कैसे बनते और लागू होते हैं? Local, state और national governments कैसे काम करती हैं? Citizens के rights और duties. Democracy कैसे function करती है? Daily life connection. जब हम roads, schools, hospitals या public transport का उपयोग करते हैं, तब हम governance का अनुभव कर रहे होते हैं। जब हम वोट देते हैं या public issues पर चर्चा करते हैं, तब हम active citizens बनते हैं। Political science हमें responsible और aware citizen बनने में मदद करती है। ये equality, justice और inclusivity जैसे democratic values को भी promote करती है। Economics as a discipline. Economics resources और choices का अध्ययन है। Resources limited होते हैं, लेकिन human wants unlimited होती हैं। इसलिए economics समझाती है कि goods and services कैसे produce, distribute और consume किए जाते हैं। Economics किन विषयों का अध्ययन करती है? Work and employment, markets and prices, income and expenditure, production of goods and services, poverty and development, government's role in economy. Real life examples, family income के अनुसार अपना बजट बनाते हैं। Shopkeeper demand और cost के आधार पर prices तय करता है। Farmers rainfall, soil और market prices देखकर crops चुनते हैं। ये सभी economic decisions के examples हैं। Conclusion. So students, history हमें past को समझने में मदद करती है। Political science हमें government, democracy और citizenship के बारे में सिखाती है। Economics हमें resources, markets और economic decisions को समझने में मदद करती है। इन तीनों disciplines को मिलाकर हम सोसाइटी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। Relevance of social science, यानी social science हमारे लाइफ में इतना important क्यों है और ये हमें सोसाइटी और environment को समझने में कैसे हेल्प करता है। Social science and society. दोस्तों, हर सोसाइटी अलग अलग ग्रुप्स, कल्चर्स और ट्रेडिशन से मिलकर बनी होती है। सोशल साइंस हमें ये समझने में हेल्प करता है कि लोगों के बीच डिफरेंसेस कैसे डेवलप होते हैं और लोग एक साथ पीसफुली कैसे रहते हैं। इंडिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हमारे देश में लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करते हैं और अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इन सब डिफरेंसेस के बावजूद हम एक नेशन के रूप में जुड़े हुए हैं। इसी को हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। सोशल साइंस हमें डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस और सोशल एक्सक्लूजन जैसे सोशल इश्यूज को भी समझने में हेल्प करता है। ये हमें सिखाता है कि हर इंसान को इक्वल रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम इंक्लूसिविटी कहते हैं। जैसे एक स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को इक्वल पार्टिसिपेशन का चांस दिया जाता है, तो वहाँ इंक्लूसिविटी प्रैक्टिस की जा रही होती है। सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। ह्यूमन बीइंग्स अपनी बेसिक नीड्स के लिए एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं। हमें फार्मिंग के लिए लैंड चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए रिवर्स चाहिए, रिसोर्सेज के लिए फॉरेस्ट चाहिए और डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। सोशल साइंस हमें बताता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करती हैं और एनवायरनमेंटल चेंजेस हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट्स को कट करने से कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड मिल सकती है, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। इससे सॉइल इरोजन, रेनफॉल में कमी और वाइल्ड लाइफ का लॉस हो सकता है। इसी तरह इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ तो लाती है, लेकिन पोल्यूशन भी इंक्रीज कर सकती है और पोल्यूशन हेल्थ और एग्रीकल्चर दोनों को अफेक्ट करता है। सस्टेनेबिलिटी। इन सब प्रॉब्लम्स को समझने के बाद सोशल साइंस हमें सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिखाता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है रिसोर्सेज का यूज इस तरह करना कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो और फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। यानी हमें सिर्फ आज के बेनिफिट्स के बारे में नहीं, बल्कि फ्यूचर के इम्पैक्ट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। कंक्लूजन। टू स्टूडेंट्स, सोशल साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। ये हमें सोसाइटी को समझने, सोशल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने
इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की नॉलेज देता है। इसीलिए सोशल साइंस हमारे डेली लाइफ और फ्यूचर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंस एंड द इकोनॉमी। हर परिवार रोज इकोनॉमिक डिसीजंस लेता है। इनकम कैसे अर्न करनी है, मनी कहाँ स्पेंड करना है, फ्यूचर के लिए सेविंग्स कैसे करनी है। सोशल साइंस हमें इन डिसीजंस को समझने में मदद करता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी सिटी में जॉब्स बढ़ जाती हैं, पीपल वहाँ वर्क के लिए माइग्रेट करने लगते हैं। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, हाउसिंग प्रॉब्लम, वाटर शॉर्टेज, ट्रैफिक कंजेशन। इससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक डिसीजंस सोसाइटी और एनवायरनमेंट दोनों को अफेक्ट करते हैं। डेवलपमेंट का मीनिंग, डेवलपमेंट सिर्फ इनकम बढ़ाने का नाम नहीं है। रियल डेवलपमेंट में शामिल है गुड एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, सेफ्टी, डिग्निटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। यानी डेवलपमेंट का बेनिफिट सोसाइटी के सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। सोशल साइंस एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट इस प्रकार सोसाइटी को मैनेज करती है। गवर्नमेंट डिसीजंस अफेक्ट schools, hospitals, roads, public welfare schemes, law and order. Example, यदि किसी विलेज या सिटी में वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है तो सिटीजन्स लोकल बॉडी से बात कर सकते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से शिकायत कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ को दिखाता है। डेमोक्रेसी मीन्स मोर देन इलेक्शंस। डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग नहीं है, ये भी है पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हमें इक्वालिटी और जस्टिस का महत्व भी सिखाती है। यदि लॉज केवल कुछ लोगों को बेनिफिट दें और बाकी लोगों को इग्नोर करें तो सोसाइटी अनफेयर हो जाती है। इसलिए गवर्नेंस का गोल इंक्लूसिविटी और इक्विटी होना चाहिए। 3. इंटरकनेक्शंस ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को समझने के लिए सभी डिसिप्लिन्स मिलकर काम करती हैं। एग्जाम्पल, फ्लड्स इन अ सिटी, जियोग्राफी बताता है, रेनफॉल, रिवर्स, ड्रेनेज सिस्टम। हिस्ट्री बताता है सिटी कैसे डेवलप्ड हुआ, सेटलमेंट पैटर्न्स क्या थे। इकोनॉमिक्स बताता है लाइवलीहुड लॉस, रीबिल्डिंग कॉस्ट्स, पॉवर्टी का इम्पैक्ट। पॉलिटिकल साइंस बताता है गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक सेफ्टी मेजर्स। इसलिए सोशल साइंस एक कनेक्टेड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ है। गाइडिंग वैल्यूज इन सोशल साइंस। सोशल साइंस केवल नॉलेज नहीं देती, ये वैल्यूज भी सिखाती है। भारत के संविधान की प्रियम्बल में भी कुछ महत्वपूर्ण वैल्यूज दी गई हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इन वैल्यूज के आधार पर हम सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। डाइवर्सिटी का अर्थ है डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट करना। डिफरेंसेस हो सकते हैं लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, कास्ट, ट्राइब, जेंडर, फूड हैबिट्स, कल्चर, इंडिया एंड डाइवर्सिटी। भारत डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे देश में डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट फेस्टिवल्स, डिफरेंट फूड्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस मिलते हैं। सेंसस फैक्ट 2011 सेंसस के अनुसार 181 लैंग्वेजेस, 1369 मदर टंग्स इंडिया में बोली जाती हैं। इनमें से 22 लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में शामिल है। वाई डाइवर्सिटी मैटर्स? डाइवर्सिटी सोसाइटी को रिच और वाइब्रेंट बनाती है। हमें स्टेरियोटाइप से बचना चाहिए और सभी लोगों के साथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट से व्यवहार करना चाहिए। यही फ्रेटर्निटी की भावना है। इंक्लूसिविटी का मतलब है कि हर व्यक्ति को इक्वल पार्टिसिपेशन का अवसर मिले। कोई भी व्यक्ति जेंडर, डिसेबिलिटी, सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से एक्सक्लूडेड ना हो। एग्जाम्पल्स, इन स्कूल, equal participation, no bullying, support for children with disabilities. In community, safe drinking water, accessible toilets, health facilities for all. In public life, freedom to speak, freedom to participate. Inclusivity, equality of status and opportunity को strengthen करती है। Sustainability. Sustainability का अर्थ है resources का responsible use, ताकि present और future generations दोनों अपनी needs पूरी कर सके। Examples, deforestation, forest cutting से construction land मिल सकती है, लेकिन soil erosion, water shortage, biodiversity loss भी हो सकता है। Industrial growth, benefits, production, employment, problems, air pollution, water pollution, groundwater overuse. Short-term benefit, better farming. Long-term problem, water scarcity.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें हमेशा सोचना चाहिए आज किसे बेनिफिट मिल रहा है, फ्यूचर जनरेशन्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। 7. एक्विटी। एक्विटी का मतलब है फेयरनेस। इक्वालिटी और एक्विटी में अंतर है। इक्वालिटी सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देना, एक्विटी जिसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है उसे अतिरिक्त सपोर्ट देना। एग्जाम्पल्स: scholarships, free textbooks, midday meal programs, facilities for disabled students, better schools in remote areas, support for marginalized communities. Equity ensures that everyone gets a genuine chance to succeed. Why these values matter? These values help us fight discrimination, reduce inequality, protect environment, promote justice, strengthen democracy. जब diversity, inclusivity, sustainability और equity को अपनाया जाता है, तब society अधिक fair, peaceful और developed बनती है. What is Indian perspective in social science? Social science studies people and society. लेकिन हर society एक जैसी नहीं होती. इंडिया की अपनी यूनिक हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस हैं. इसलिए जब हम सोशल साइंस को इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो हम इंडिया की रियलिटीज़ और एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करते हैं. सिंपल वर्ड्स में, इंडियन पर्सपेक्टिव इक्वल्स अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशंस एंड एक्सपीरियंसेस. डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया दुनिया के सबसे डाइवर्स कंट्रीज में से एक है. यहाँ लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, रिलीजन्स फॉलो करते हैं, कल्चर्स और ट्रेडिशंस को मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक ही सिटी में हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन फैमिलीज साथ रह सकती हैं. डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन कभी कभी डिफरेंसेस प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न भी बन सकते हैं. इसलिए इक्वालिटी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. इंडियन सेक्युलरिज्म. इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है. सेक्युलरिज्म का मतलब है गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती. सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है. इंडियन सेक्युलरिज्म रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि स्टेट सभी फेथ्स के साथ फेयर बिहेवियर करे. ये डेमोक्रेसी और सोशल हार्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक लाइफ का फाउंडेशन है. कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंपॉर्टेंट वैल्यूज देता है. जस्टिस, हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए. लिबर्टी, हर सिटीजन को फ्रीडम मिलनी चाहिए. इक्वालिटी, सब लोग कानून के सामने बराबर है. फ्रेटर्निटी, सभी सिटीजन्स के बीच ब्रदरहुड और यूनिटी होनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पार्लियामेंट और कोर्ट्स के लिए नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ को भी गाइड करता है. साइंटिफिक टेम्पर एंड इंक्वायरी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करता है. साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है फैक्ट्स पर भरोसा करना, एविडेंस देखना, रूमर्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करना, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना. सोशल साइंस हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है. हम किसी इश्यू को एक साइड से नहीं बल्कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखते हैं. अंडरस्टैंडिंग इंडियाज पास्ट. आज के इंडिया को समझने के लिए हमें हिस्ट्री समझनी होगी. कॉलोनियल रूल ने इंडिया पर बहुत इम्पैक्ट डाला. लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एजुकेशन, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. फ्रीडम स्ट्रगल ने हमें सिखाया राइट्स, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, जस्टिस. इसी स्ट्रगल के रिजल्ट में इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना. गवर्नेंस, विलेज टू नेशन. इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है. गवर्नमेंट मल्टीपल लेवल्स पर काम करती है. लोकल गवर्नमेंट, विलेज और सिटी लेवल पर. स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल इश्यूज हैंडल करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल डिसीजंस लेती है. पंचायती राज सिस्टम. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया. इसका ऑब्जेक्टिव था डिसीजन मेकिंग को लोकल लेवल तक लाना, पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना, विमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन देना. इससे डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्गर बनी. डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग नहीं होती, डेमोक्रेसी पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी भी होती है. एनवायरनमेंट एंड लाइवलीहुड्स. इंडिया में एनवायरनमेंट डायरेक्टली लाइवलीहुड्स को अफेक्ट करता है. एग्जाम्पल्स: मानसून एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, रिवर्स इरिगेशन प्रोवाइड करती है, फॉरेस्ट्स लाइवलीहुड और बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करती हैं. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे डिफॉरेस्टेशन,
फ्लड्स, वाटर स्कैर्सिटी, पोल्यूशन सब कम्युनिटीज़ को इक्वली अफेक्ट नहीं करते। पुअर कम्युनिटीज़ ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं। इसलिए सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक लाइफ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी डेली लाइफ को शेप करती हैं। इंडिया में लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं। एग्रीकल्चर, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, रिटेल, सर्विस सेक्टर। डेवलपमेंट से रोड्स इम्प्रूव होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, डिजिटल कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है, हेल्थ केयर बेटर होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। लेकिन डेवलपमेंट के बेनिफिट्स सब तक इक्वली नहीं पहुंचते। इसलिए सोशल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछता है। Who benefits? Who remains excluded? How can development become inclusive? Migration and development. काम की तलाश में लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन से एडवांटेजेस, बेटर इनकम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, challenges, housing pressure, water shortage, transport problems, public service burden. इसलिए माइग्रेशन को समझने के लिए जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस सबको साथ में पढ़ना पड़ता है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्राउट जियोग्राफी, क्लाइमेट इकोनॉमिक्स, इनकम लॉस पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट रिलीफ, हिस्ट्री, पास्ट एक्सपीरियंसेस। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन भी मल्टीपल डिसिप्लिन से लिंक्ड होते हैं। की लर्निंग्स। सोशल साइंस को कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव के साथ समझना जरूरी है। इंडिया की डाइवर्सिटी, इक्वालिटी और डिग्निटी के प्रोटेक्शन की डिमांड करती है। कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक लाइफ का गाइडिंग फ्रेमवर्क है। साइंटिफिक टेम्पर लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। गवर्नेंस विलेज से नेशन तक मल्टीपल लेवल्स पर होती है। एनवायरनमेंट और लाइवलीहुड्स डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। डेवलपमेंट को इंक्लूसिव और सस्टेनेबल होना चाहिए। सोशल साइंस हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कुकू क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।